यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, आज क्या डिस्कस करने आए? तो आज डिस्कस करने आए सीए इंटर कॉस्टिंग जो है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसका चैप्टर वाइज वेटेड एबीसी एनालिसिस की कौन सी चैप्टर है जो आपको बिल्कुल करके जाना है, आप छोड़ नहीं सकते। फर्स्ट प्रायोरिटी में उसको पढ़ना है। एंड बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, अभी मैं बताता हूँ कि कैटेगराइजेशन मैंने कैसे किया हुआ है, ठीक है। दूसरी बात कि अभी कॉस्टिंग की रिवीजन लेक्चर चल रही थी, इसलिए मैंने सिर्फ कॉस्टिंग का लिखा। आपको एफएम एंड इको का भी बाद में दूंगा मैं, जब एफएम के रिवीजन लेक्चर में आएंगे। और पुराने वाले जो बच्चे हैं, आईपीसी वाले बच्चे, उनको भी कॉस्टिंग एंड एफएम का एबीसी एनालिसिस मिलेगा, ठीक है। चलो देखो, पहली बात तो मैं दो डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये कैटेगराइजेशन मेरी परसेप्शन या मेरी सोच अनुसार है कि मैं कैसे कैटेगराइज करता हूँ। एक कैटेगरी में मैंने उन चैप्टर को रखा है जिनमें से सब अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है। जब से ये न्यू सिलेबस आया है 1 2 3 4 5 6 6 अटेम्प्ट हो गए। 6 के 6 अटेम्प्ट में जिनमें क्वेश्चन आया हो वो ए कैटेगरी मैंने रखा है कि वो हमेशा आता है और आपको पढ़ के जाना है। ऑन एन एवरेज जिसमें 10 मार्क्स का एवरेज मार्क्स आता है। कभी हो सकता है, वो तो किसी भी चैप्टर के साथ हो सकता है कि कभी 5 मार्क्स में पूछ दिया, पर जनरली 10 मार्क्स वेटेज रखते हैं, ठीक। उनमें से भी एक कैटेगरी में से कौन सी चैप्टर है जो आपको एकदम स्ट्रांगली बढ़िया से प्रिपेयर करके जाना है, देखेंगे। बी कैटेगरी में वो चैप्टर जो कभी कभी स्किप भी हुए हैं या फिर वेटेज कम रखते हैं। एक तो स्किप हुए हैं और साथ में थोड़ा वेटेज कम रखते हैं। सी कैटेगरी में वो चैप्टर जो बाई चांस कभी आता है, ठीक है। चलो, और दूसरी चीज ये है कि इसमें टोटल जो 120 मार्क्स यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 नंबर क्वेश्चन तक सारा मैंने लिखा हुआ है। टोटल देखो कौन सा क्वेश्चन आया था, कितने मार्क्स का आया था, ये सब लिखा हुआ है। यानी कि थ्योरी क्वेश्चन भी कवर्ड है, क्योंकि वेटेज किसी चैप्टर का देख रहे हो। देखो, मैंने हर एक चीज में आपको बोला है कि एक या दो ही कंसेप्ट है जिसपे से थ्योरी पूछता है हर एक चैप्टर में। आपको पूरी लाइन बाय लाइन बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट एकदम क्लियर माइंड रखोगे। प्रैक्टिकल के लिए ये 3 कंसेप्ट है, थ्योरी के लिए ये 2-3 कंसेप्ट है। हर एक चैप्टर में मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ आपको कि ये 3 थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं, ये 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, या ये 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन के टॉपिक बनते हैं, ये 2 थ्योरी क्वेश्चन के, है कि नहीं। तो इसलिए थ्योरी क्वेश्चन भी मैंने इसमें कवर किया है, ठीक। चलो पहले आते हैं, नहीं नीचे से ही आते हैं। चलो, बजटरी है, बजट एंड बजटरी कॉस्टिंग। देखो, इस अटेम्प्ट में भी क्वेश्चन पूछा है, प्रीवियस अटेम्प्ट में भी पूछा है, उससे प्रीवियस में भी पूछा है, उससे प्रीवियस में भी, उससे प्रीवियस, उससे प्रीवियस। जनरली 10 मार्क्स का तो पूछता है बजट से। जब क्वेश्चन आया तो 1 नंबर में कभी आया तो 5 मार्क्स का आएगा। कभी तो 1 नंबर के साथ साथ 2-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। 2-2 क्वेश्चन आए तो 15 मार्क्स। कोई भी चैप्टर देखो जनरली 10 मार्क्स में आते हैं। 1 में तो एक ही क्वेश्चन है ना, 1 नंबर में, जिसमें 4 क्वेश्चन आता है। तो वहां पे आया अगर 1 नंबर में तो 5 मार्क्स का वो चैप्टर आएगा। नहीं तो 2 से लेके 10 के बीच, 2 से लेके 5 के बीच में जब क्वेश्चन आया, 2 के ए बी, 3 के ए बी, 4 के ए बी, 5 के ए बी, वहां पे तो 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि चैप्टर के अंदर बड़ा क्वेश्चन भी आया है 10 मार्क्स का और स्मॉल क्वेश्चन भी। दूसरा, जहां भी 6.6 नंबर क्वेश्चन है वो सारा थ्योरी क्वेश्चन है, क्योंकि 6 नंबर में सिर्फ थ्योरी आता है। देखो, इसमें से थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं, 6 का सी, 6 का बी। थ्योरी क्वेश्चन भी 2 बार पूछा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं और अच्छा खासा वेटेज रखता है। वेटेज कैसे निकला है? तो टोटल मार्क्स को टोटल अटेम्प्ट से जोड़ के, पर अटेम्प्ट ऑन एन एवरेज, ठीक है, कितने अटेम्प्ट हुए हैं उस अनुसार। तो मैंने इसको रखा है कि आपको इसको प्रिपेयर करके जाना है, ठीक। दूसरा है मार्जिनल कॉस्टिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। ये देखो, 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स, यहाँ 5 मार्क्स, 15 मार्क्स, 2 क्वेश्चन। 5 का ए में भी आया है 10 मार्क्स का, 6 का ई में भी आया है। 6 के ई में क्या आया होगा? मार्जिनल से एक ही क्वेश्चन तो बनते हैं सर, आपने पढ़ाया था मार्जिनल ऑब्जर्प्शन का डिफरेंस, तो वही आया होगा, ऑब्वियसली वही आया होगा, वही आया था, ठीक है। 2 का बी में 10 नंबर, और यहाँ भी आया, 1 के ए में भी आया है, 5 के बी में भी आया। तो इसीलिए एक चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ये चैप्टर में भी हर एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है, तो आपको एक कैटेगरी में रखना है इसको और करके जाना है, ठीक। उसके बाद आता है अगला, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कॉन्सेप्चुअली भी, मार्क्स वाइज भी। और आपको अगर
बाद में भी कोई दिक्कत ना है, आप चाहते हो सीए फाइनल में, तो आपको अच्छे से चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। चलो 10 मार्क्स का आया है 5 के बी में, 3 के ए में 10 मार्क्स का आया है, 5 के बी में 10 मार्क्स का आया है। यहाँ दो क्वेश्चन आए, ए नंबर में भी 3 के ए में भी। उसके बाद आता है 1 के बी में 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का मिनिमम 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के तो आते ही हैं, ताकि 5 मार्क्स या मैक्सिमम 10 मार्क्स के तो आते ही हैं, है कि नहीं। और हर एक अटेम्प्ट में आया है, इसलिए मैंने ए कैटेगरी में रखा है। जो क्वेश्चन हर एक अटेम्प्ट में जिस चैप्टर से आ रहा है वो तो आपको चैप्टर करके ही जानी चाहिए, है कि नहीं। अगला है सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग देखो 5 के ए में आया हुआ है, 5 के ए में आया हुआ है, यहाँ पे 2 आया हुआ है। बताओ सर्विस कॉस्टिंग अभी रिवीजन लेक्चर मैंने डाला नहीं है, सर्विस कॉस्टिंग में रिवीजन लेक्चर डाला नहीं। तो 10 मार्क्स का आया ही है। 6 के ए में भी एक थ्योरी क्वेश्चन आया है, मैंने बताया था आपको कि जो भी थ्योरी क्वेश्चन आएगा पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर में 6 में 5 थ्योरी क्वेश्चन में से 2 तो चैप्टर नंबर 1 से जनरली होते हैं, चैप्टर 1 से। अब बचे हुए 3 जो होते हैं ना, 3 वो प्रैक्टिकल चैप्टर से ही आते हैं, मिक्स होके। इसीलिए तो प्रैक्टिकल चैप्टर में भी मैं आपको बताता रहता हूँ, इससे थ्योरी आएगा उससे प्रैक्टिकल आएगा, कि आपको एकदम कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो, ठीक है। इस पे भी एक ही 2 थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं, उसी में से कोई एक आया होगा, ठीक। और हर एक अटेम्प्ट में देखोगे तो आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, इसका भी अच्छा खासा 10 के आसपास वेटेज है, तो इसलिए इसको ए कैटेगरी में रखा है। अगला चैप्टर आया प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग को देखते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग में सॉरी ज्वाइंट एंड बाई, इससे ऊपर है ज्वाइंट एंड बाई। जनरली 5 मार्क्स का आया है ज्वाइंट एंड बाई में से, एक बार 10 मार्क्स का आया, नहीं तो 5 मार्क्स का आया, तो वेटेज भी 5 मार्क्स का रखता है। और पहला आइटम जो हुआ था उसमें आया भी नहीं था, तो वेटेज 5 मार्क्स का रखता है, तो मैंने बी कैटेगरी में रखा है इसको, ठीक है। चलो प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग, ये भी ए कैटेगरी में मैंने रखा है इसको। क्यों रखा है, तो सर ए कैटेगरी में रखने के लिए आपने अभी तो बताया कि सारे अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है उसमें से, और दूसरा लगभग 10 मार्क्स का वेटेज रखता है कि 10 मार्क्स का आया है। देखो चलो प्रोसेस में यहाँ पे 5 मार्क्स का इसमें आया है, लेकिन यहाँ 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स सॉरी 5 मार्क्स फिर 10 मार्क्स, ठीक। तो हर एक अटेम्प्ट में आया है 5 मिनिमम एंड मैक्सिमम 10 मार्क्स तो आता ही आता है, तो इसको भी आपको करके जाना है। एक कैटेगरी का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। अगला है जॉब एंड कॉन्टैक्ट। जॉब एंड कॉन्टैक्ट देखो, एक तो इसका वेटेड एवरेज मार्क्स कितना है 5.83, अराउंड 5 मार्क्स। यहाँ पे आया नहीं इस बार, जाने किस में। 1 के डी में आया था पहले 5 मार्क्स, फिर 5 मार्क्स, फिर 5 मार्क्स, 5 मार्क्स। एक बार आया था जब पहली बार ये आई थी तो 15 मार्क्स का। उस समय क्या था कि 10 मार्क्स का नॉर्मल क्वेश्चन था, और एक 6 के डी में 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। देखो आप बोलोगे कि सर कॉन्टैक्ट में से क्या थ्योरी आया होगा, तो वो कॉन्टैक्ट की जब मैं नोट्स पढ़ाऊंगा ना आपको, तो कॉन्टैक्ट में एक जॉब और बैच की डिफरेंस मैंने लिखा है, वो मैंने कॉन्टैक्ट कॉस्टिंग में कवर किया हुआ है। जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग का डिफरेंस, वो एक थ्योरी क्वेश्चन बनता है, तो वो थ्योरी क्वेश्चन आया होगा, है कि नहीं। वो तो जब कॉन्टैक्ट कॉस्टिंग का हम रिवीजन लेक्चर देखेंगे वहां पे देख लेंगे, ठीक है। पर इतना याद रखो कि ये चैप्टर थोड़ा वेटेज कम रखता है, इसीलिए मैंने इसको बी कैटेगरी में रखा है। एक यूनिट एंड बैच है, वैसे बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें से जनरली आता नहीं है। यहाँ देखो 1 2 3 3 अटेम्प्ट आया नहीं, पिछला ये अटेम्प्ट में भी आया नहीं है, सिर्फ 2 अटेम्प्ट में आया है। एक बार अभी 5 मार्क्स का आया था, इससे पहले 10 मार्क का आया था। सी कैटेगरी का इसलिए क्योंकि रिकॉर्डिंग चैप्टर नहीं है, बार बार नहीं आता, कभी कभार आ जाता है, पर आपको करके जाना है। क्यों, एक बस छोटा सा फार्मूला पे बेस्ड है। एक छोटी सी फार्मूला अगर बैच कॉस्टिंग का जनरली क्वेश्चन आता है, छोटे से फार्मूले पे आता है, एक फार्मूला देख के बाई चांस भी आपके अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन आता है। जनरली तो देखो ये 2-3 अटेम्प्ट बाद रिपीट होने वाली चीज है, और इस अटेम्प्ट में पूछा है तो आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है आगे। पर एक छोटा सा फार्मूला अगर याद हो गया, एक श्योरिटी मिलती है आपको कि चलो यार चैप्टर हो गया। एक होता कि बड़ा चैप्टर होता तो अलग बात है, वेरी स्मॉल 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, बस 5 मिनट का चैप्टर है। तो वैसे मैंने सी कैटेगरी में रखा है इसको, इसकी क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न को देख के, पर आप कर लेना। ए कैटेगरी वाले चैप्टर को सबसे पहले करना, फिर बी कैटेगरी पे आना उनको, सी कैटेगरी वाले को सबसे लास्ट में ध्यान देना। यहाँ पे एक ही है, नहीं तो जनरली बी कैटेगरी है या फिर ए। उसके बाद आता है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम देखो बी कैटेगरी में है, इस बार पूछा नहीं था, नहीं तो 5 मार्क्स 5 मार्क्स, कभी 10 मार्क्स का भी पूछता है, नहीं तो 5 मार्क्स। बहुत बार 5 मार्क्स का भी पूछा है, 5 मार्क्स का पूछा है, एक बार पूछा भी नहीं है, इसलिए वेटेड एवरेज इसका 5 पॉइंट समथिंग बनता है।
मैंने इसको बी कैटेगरी में रखा है। ठीक, ए में मैंने वैसे ही चैप्टर को रखा है जो सब अटेम्प्ट में आए हैं और लगभग 10 मार्क्स का एवरेज रखते हैं। देखो बात कुछ ऐसी है कि ये मेरी थॉट प्रोसेस है। अगर आप, मैंने यहाँ पे पूरी मार्क्स और क्वेश्चन लिख दिया, आप अपनी एनालिसिस से कोई और कैटेगराइजेशन करना चाहते हैं कि ए बी सी डी करना चाहता हूँ सर मैं, आप कर सकते हैं। मैं किस थॉट से ये बोल रहा हूँ ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो कॉस्ट शीट पे आते हैं। 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स 15 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स, यानी कि ऑन एन एवरेज, यहाँ पे एक थ्योरी क्वेश्चन भी आया था इसलिए 15 मार्क्स हो गया। ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स हर एक अटेम्प्ट में कॉस्ट शीट से आता है। पहले जो कॉस्ट एफएम पुराना सिलेबस था उसमें उतना नहीं आता था, अब आता है ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स, तो हर एक अटेम्प्ट में आता है। तो इसलिए इसको तो एकदम आपको करके जाना है, और बड़ी कंसेप्ट भी नहीं है, सिंपल सा एक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, थोड़ा उसको कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली समझना है बस। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो इसमें से भी कंटिन्यूअस 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। यहाँ दो क्वेश्चन क्यों पूछे है, 5 के बी और 5 के सी में। सर बी में तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल पूछा होगा, हो सकता है सी में पूछा होगा कॉस्ट ड्राइवर को कि बताओ ये खर्चा किस बेसिस पे बटेगा। कैसे हमने ओवरहेड में सीखा था ये चीज, वैसे ही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में भी कॉस्ट ड्राइवर होते हैं कि कौन से खर्चे को किस बेसिस पे बांटना है। वही एक थ्योरी क्वेश्चन बनता है, वहां से वो आया होगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये तो 10 मार्क्स के चैप्टर है, हमेशा लगभग 10 ही मार्क्स का पूछा है। ओवरहेड देखो, ओवरहेड जनरली 10 नंबर का पूछता है, 10 10 10, पर इसका वेटेड एवरेज क्यों सर कम आ गया, इसका वेटेड एवरेज कम आ गया। एक बार 5 मार्क्स का भी पूछा है, नहीं तो देखो यहाँ भी 10 मार्क्स का पूछा है, और पहले अटेम्प्ट में पूछा नहीं था। वेटेड एवरेज तो टोटल मार्क्स का, पूरे अटेम्प्ट का वेटेड एवरेज है, इसलिए थोड़ा कम आ गया। नहीं तो आप इसको क्या मान के चलना, 10 मान के चलना। ठीक है, कि 10 मार्क्स का चैप्टर है, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक, चलो अब तो ये लगभग सब अटेम्प्ट में आएगा। पहले था कि ये सिर्फ एक ही अटेम्प्ट में स्किप है, और सारा जो स्किप था ना, जो बी कैटेगरी में रखे थे, वो हो सकता है ना आए, पर ओवरहेड आएगा। ठीक, तो भले ही ये थोड़ा वेटेज कम रखता हो, मैंने इसको ए कैटेगरी में रखा है। आपको करके जाना है। एम्प्लॉय कॉस्ट, आज ही मैंने एम्प्लॉय कॉस्ट को पढ़ाया है। 3 प्रैक्टिकल टॉपिक बनते हैं, वेरी स्मॉल, आराम से कर सकते हो, और इसका वेटेज भी बढ़िया है, 10 मार्क्स का है। ये रहा, इसका वेटेज भी बढ़िया है, तो आपको एकदम शॉर्ट एंड स्वीट स्कोरिंग चैप्टर है कि आराम से थोड़ा सा देखने के बाद मजे से 10 नंबर आने वाला चैप्टर। ठीक, मटेरियल क्या है, तो सर मटेरियल भी 10 मार्क्स वेटेज रखता है। वैसे तो 5 मार्क्स का भी आता है, इसमें से 5 to 10, कभी 10 मार्क्स का 10 मार्क्स का 10 कैसे आया बताओ। इस अटेम्प्ट में 10 आया तो है, पर थ्योरी प्रैक्टिकल मिला के, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस पे थ्योरी प्रैक्टिकल टोटल आपके जो 1 to लेके 6 क्वेश्चन है वो कवर करके मैं अपना एनालिसिस दे रहा हूँ। ठीक है, 6 के सी में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, मटेरियल में 2-3 ही क्वेश्चन बनते हैं, कॉस्ट कंट्रोल पे बनता है, एक बीन का डेस्टोर लेजर के डिफरेंस पे बनता है, और तीसरा बनता है ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल लॉस। मैंने मटेरियल की रिवीजन कराते टाइम ये तीनों क्वेश्चन की वैरायटी बता दिया था, यहाँ से थ्योरी पूछेगा, आप खोल के देख लेना, उन्हीं में से एक थ्योरी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, चलो फिर 10 मार्क्स, और पहले अटेम्प्ट में तो थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन इस पे से आए थे कि यहाँ पे मटेरियल का 2-2 क्वेश्चन यहाँ पे थ्योरी में भी है और 2 प्रैक्टिकल में भी है, तो मटेरियल भी अच्छा खासा वेटेज रखता है। और मेन चीज इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान देना है, हर एक अटेम्प्ट में आ रहा है, लेबर भी हर एक अटेम्प्ट में आ रहा है, ओवरहेड को भी देखो हर एक अटेम्प्ट में आता है, कॉस्ट शीट भी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी सब अटेम्प्ट में आता है। तो ये सब जो चैप्टर है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से बस सब थ्योरी आएगा, पर क्या ऐसा थ्योरी आएगा पन्ने भरने वाले नहीं। थ्योरी जो आता है ना प्रैक्टिकल चैप्टर में, वो बिल्कुल कंसेप्चुअल थ्योरी आता है। यहाँ से भी जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, मैं आपको वही पोर्शन अच्छे से समझाऊंगा जिस पोर्शन पे क्वेश्चन पूछता है। सिंपल शॉर्ट चैप्टर है कि कुछ आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर पढ़ना है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, कॉस्ट ड्राइवर के बारे में, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन का डिफरेंस, कुछ ही बनते हैं इसमें से क्वेश्चन, और उन्हीं में से हमेशा आता है। लगभग 2 क्वेश्चन आता है। यहाँ देखो 2 क्वेश्चन पूछा है ए और ई में, यहाँ भी 2 क्वेश्चन, यहाँ एक एक एक, यहाँ भी 2 क्वेश्चन, तो ये भी ए कैटेगरी में रख लो। क्यों, वैसे इसको कब करना, प्रैक्टिकल चैप्टर होने के बाद।
है ना। पर मैंने एक कैटेगरी में इसलिए रखा क्योंकि मैं तो आपको थोड़ी ही देर पढ़ा के याद करा दूंगा चैप्टर, तो आपको उतनी स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, और हर एक अटेम्प्ट में आता है, इसलिए मैंने एक कैटेगरी में लिखा कि हर एक अटेम्प्ट में आपको 6 नंबर आप क्वेश्चन में जाओ, इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा मिलेगा 100% मिलेगा। ठीक है, चलो ये मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है।